हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए। आज मैं लेके आई हूं आपके 18 महीने से 24 महीने के बच्चों का फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। तो अभी शिवाय 2 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा दिस इज द बेस्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूं 18 महीने से 24 महीने के बच्चे का फूड चार्ट बेस्ड अपॉन मेरा बच्चा क्या खाता है पूरा दिन में। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत से। तो जब मेरा बेटा सुबह सोकर उठता है, तो जब वो 18 महीने से छोटा था मैं उसको सबसे पहले उठ के दूध देती थी। अब मैंने वो बंद कर दिया है क्योंकि रात को मैं जनरली उसको उठ के दूध देती हूँ। तो अब सुबह उठते ही मैं उसको कोई फ्रूट देना प्रेफर करती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं सही उसको एप्पल देती हूँ, मैं उसको बनाना देती हूँ, पपाया देती हूँ। ये 3-4 फ्रूट्स गिने चुने मैं उसको सुबह मॉर्निंग में देती हूँ। एंड क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है कि आपका बच्चे का पेट पूरा ना भर जाए, ताकि वो फिर अपना जो ब्रेकफास्ट मील आप उसको देने वाले हैं वो उसको ना खाए। आपको उसको इतनी क्वांटिटी में देना है कि उसके अंदर जो स्टैमिना है वो बन जाए एंड वो अपना 1-1.5 घंटा प्रॉपर्ली इधर उधर खेल के अच्छे से निकाल सके। अब नेक्स्ट बात आती है आपके बच्चे को आप ब्रेकफास्ट में क्या दे सकते हैं। तो अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो मैं शिवाय को ओट्स देना प्रेफर करती हूँ। मीठे ओट्स में आप कुछ फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। अगर मैं फ्रूट्स की बात लूं, आप एप्पल मिक्स कर सकते हैं, बनाना मिक्स कर सकते हैं, चीकू मिक्स कर सकते हैं, मैंगो मिक्स कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मिक्स कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल वैरायटीज में फ्रूट्स मिक्स करके डिफरेंट टेस्ट का ओट्स बना सकते हैं बच्चे के लिए। बच्चों को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट नंबर पे आप अपने बच्चे को एग दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बॉइल्ड एग खाता है तो आप बॉइल्ड एग दे सकते हैं, अदरवाइज आप उसके लिए ऑमलेट बना सकते हैं। इस एज पे हमने शिवाय को थोड़ा ब्रेड भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो हम उसको ब्राउन ब्रेड के साथ एग दे देते हैं, तो उसको काफी पसंद आता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैरायटीज में अपने बच्चे को एग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज मैं शिवाय को ब्रेकफास्ट में देना प्रेफर करती हूँ वो है चीला। तो आप बेसन यूज कर सकते हैं, आप सूजी यूज कर सकते हैं, आप मिक्स यूज कर सकते हैं, बेसन सूजी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीले में मल्टीपल वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर डाल सकते हैं, आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। तो मल्टीपल आप वेजिटेबल्स यूज करके एंड डिफरेंट वैरायटी में आप अपने बच्चे के लिए चीला बना सकते हैं। तो 2-3 चीले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि कैसे आप बच्चे के लिए चीला बनाएं, तो हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को पोहा दे सकते हैं। शिवाय को पोहा काफी अच्छा लगता है एंड मुझे भी पोहा काफी पसंद है, तो हम ब्रेकफास्ट में कभी पोहा बना लेते हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा ऑप्शन है। आप पोहा दे सकते हैं बच्चे को। ऑप्शन ब्रेकफास्ट के लिए आप स्टफ्ड पराठे बना सकते हैं, आप आलू का पराठा बना सकते हैं, आप पालक का पराठा, सरसों मेथी का पराठा, गाजर का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर पराठा। तो देयर आर मल्टीपल वेज आप अपने बच्चे को स्टफ्ड पराठा दे सकते हैं। एक्चुअल में जो मैंने शिवाय के साथ अभी तक एक्सपीरियंस किया है, आप अपने बच्चे को अगर सेम खाना रोज देंगे तो आपका बच्चा एक दिन आगे मना कर देगा। बट अगर आप बच्चे को मल्टीपल वेज में खाना देते हैं, डिफरेंट वैरायटीज में खाना ऑफर करते हैं, तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट खाने के प्रति बढ़ता है एंड बना रहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को वैरायटी में खाना दें, ताकि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो खत्म ना हो खाने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए ब्रेकफास्ट में, इसके अलावा आप इडली दे सकते हैं, आप डोसा दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप अपने बच्चे के ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक के बारे में। तो जनरली मैं शिवाय को मॉर्निंग एंड लंच के बीच में और मिड मॉर्निंग स्नैक देना प्रेफर करती हूँ। तो मिड मॉर्निंग स्नैक से सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि आपके बच्चे को एनर्जी मिलती है एंड क्योंकि लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में काफी लंबा गैप हो जाता है, तो आपके बच्चे को भूख नहीं लगती। एंड आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक देना है वो थोड़ा लाइट देना है, ताकि आपका बच्चा लंच को स्किप ना करे। तो जनरली मैं मिड मॉर्निंग स्नैक में शिवाय को फ्रूट्स देना प्रेफर करती हूँ। शिवाय को बनाना अच्छा लगता है, एप्पल अच्छा लगता है, आप खरबूजा दे सकते हैं, तरबूज दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। तो मल्टीपल वैरायटीज में सीजनल फ्रूट्स आप अपने बच्चे को खिलाइए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थोड़ा तला भुना खाने में इंटरेस्टेड है,
है तो आप अपने बच्चे को फ्रेंच फ्राइज दे सकते हैं, आलू का पकोड़ा बना के दे सकते हैं। ये चीजें भी बच्चे को अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को पनीर का पीस दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये चीजें बच्चों में जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है एंड बच्चे की एनर्जी जो है उसको बैलेंस रखती है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स देना बच्चों को बहुत जरूरी है एंड टोटली आपके बच्चे के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करता है मिड मॉर्निंग स्नैक में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए मिड मॉर्निंग स्नैक्स प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ लंच की। तो इस एज के बच्चों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने बच्चे के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़े से मिर्च मसालों का ध्यान रखिए एंड आपके बच्चे भी वही खा सकते हैं जो आप खाते हैं। तो मैं जनरली शिवाय को लंच में जैसे हम खिचड़ी खाते हैं तो खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी आप प्लेन बना सकते हैं, वेजिटेबल वाली बना सकते हैं। सेम आप दलिया दे सकते हैं, दलिया में खिचड़ी में आप प्लेन बना सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ऐसे ही आप दलिया खिचड़ी बना सकते हैं, दैट मीन्स दाल एंड दलिया का कॉम्बिनेशन। तो वो चीज़ भी बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। प्लेन दे सकते हैं, अगेन आप उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो भी वेजिटेबल्स बनती है जैसे बीन्स हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, बैंगन हो गया, इसके अलावा हमारे घर में जितनी भी सब्जियां बनती है वो सब हम शिवाय को देना प्रेफर करते हैं। तो एक सब्जी, उसके साथ एक रोटी एंड थोड़ी सैलेड जो आपको अच्छी लगे आपके बच्चे को। आप कुकुम्बर दे सकते हैं, आप कैरेट दे सकते हैं, आप ककड़ी दे सकते हैं। तो जो आपके बच्चे को अच्छा लगे वो आप दीजिए। इसके अलावा आप कर्ड दीजिए, कर्ड आप प्लेन दे सकते हैं, आप मीठी दही दे सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो आप रायता बना सकते हैं, आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो जो भी आपके बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको अच्छा लगता है वो चीज़ें आप अपने बच्चे के लंच में इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा आप लंच में बच्चे के लिए दाल इंक्लूड कर सकते हैं। आप बच्चे को दाल रोटी दे सकते हैं, दाल चावल खिला सकते हैं, नॉर्मल पुलाव खिला सकते हैं बच्चे को। तो जो मेन चीज़ें आप अपने साथ आप खाते हैं लंच में, आप वो चीज़ें अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। ध्यान रखिए, थोड़ा बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए आप दही इंक्लूड कीजिए, थोड़ा सैलेड इंक्लूड कीजिए, तो बच्चे को टेस्ट डेवलप होता है एंड इंटरेस्ट आता है खाने में। अगेन मुझे लगता है बच्चों को वैरायटी में खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो वैरायटी का ध्यान रखिए। जो चीज़ आपने सुबह खिलाई है वो रिपीट मत कीजिए एंड जो आपने कल खिलाया था वो रिपीट मत कीजिए, तो आपका बच्चा ज़रूर अच्छे से खाना खाएगा। अब मैं बात करती हूँ इवनिंग स्नैक्स के बारे में। तो इवनिंग स्नैक्स में बच्चों को फिर से कुछ लाइट देना है एंड क्योंकि लंच एंड डिनर के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको इवनिंग स्नैक इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। तो इवनिंग स्नैक में अगेन मैं थोड़ा फ्रूट्स देना प्रेफर करती हूँ। सर्दी के सीजन में थोड़ा आप स्किप कर सकते हैं फ्रूट्स, बट अभी गर्मी के सीजन में आप अपने बच्चे को अच्छे से फ्रूट खिलाइए। तो अगेन सेम वही वैरायटी, एप्पल, बनाना, खरबूजा, आम, जो भी आपके बच्चे को अच्छा लगता है वो अपने बच्चे की स्नैक में इंक्लूड कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि शिवाय ने लंच लाइट किया या जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं खाया, तो उस केस पे मैं उसको कुछ और चीज़ें भी देती हूँ, जैसे कि ओट्स बना दिए मैंने उसके लिए, या मैंने उसके लिए चीला बना दिया, या फ्रेंच फ्राइज बना दिए थोड़ा, ताकि उसको अच्छे से, उसकी अगर भूख लगी हुई है तो वो खत्म हो जाए उसकी भूख। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे करते हैं कि आपने लंच ऑफर किया एंड उसने लंच प्रॉपर नहीं किया, तो आप उसको अब जो इवनिंग स्नैक आप दे रहे हैं वो थोड़ा हैवी दे दीजिए, तो ताकि बच्चे में जो बैलेंस है, जो भूख है वो भी ना रहे एंड उसकी जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। मैं बात करती हूँ शिवाय को हम डिनर में क्या देते हैं। तो डिनर में जनरली हम जो खाना प्रेफर करते हैं वही चीज़ें हम शिवाय को डिनर में देते हैं। उसके लिए थोड़ा मसालों का हम ध्यान रखते हैं। अभी वो कम मिर्च खाता है, थोड़ा सा हल्का नमक खाता है, तो हम उसके लिए वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अदरवाइज जो हम खाना प्रेफर करते हैं वही चीज़ हम शिवाय को डिनर में देते हैं। तो अगर मैं डिनर की बात करूँ तो हम उसको दाल रोटी देते हैं, कभी दाल चावल दे दिया, कभी पुलाव बनाया पुलाव दे दिया, कभी हमने कुछ ऐसा खाया जो हम शिवाय को भी नहीं देते, जैसे हमारा कभी मैगी खाने का मन हुआ या कुछ ऐसा बाहर से खाने का मन हुआ, तो हम शिवाय के लिए उस टाइम पे खिचड़ी, दलिया, दाल दलिया, ये चीज़ें प्रेफर करते हैं ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले। तो इन चीज़ों के साथ आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इंक्लूड कीजिए, जैसे कि आप सैलेड दीजिए बच्चे को, तो सैलेड में कुकुम्बर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, ककड़ी दे सकते हैं, ये चीज़ें आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। अगर आप सीज़न सही है तो आप अपने बच्चे को दही दे सकते हैं, दही भी बच्चों को बहुत पसंद आती है।
तो इसके अलावा अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो मैं शिवाय को चटनी भी देती हूँ, मैं उसको मिंट चटनी देती हूँ, इसके अलावा मैं उसको मैंगो चटनी देती हूँ, तो उसको काफी अच्छी लगती है उसका टेस्ट, एंड बच्चों को वैरायटी में खाना मिलता है। कई बार ऐसा होता है जैसे हम दाल खा रहे हैं तो मैंने दाल में आलू उबाल दिया, उसके लिए थोड़े से मैंने जीरा और आलू बना दिए। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से शिवाय को हम डिनर में चीजें देना प्रेफर करते हैं। एंड मेरे लिए ये थंब रूल है कि बच्चे को जितना वैरायटी में आप खाना खिलाओगे, जितने ज्यादा ऑप्शंस आप दोगे, तो बच्चे का उतना इंटरेस्ट बनता है। ये चीज मेरे लिए बहुत वर्क करती है। तो मुझे लगता है हर पेरेंट को ये चीज जरूर अपनानी चाहिए कि आप अपने बच्चे को वैरायटी में खाना खिलाएं। प्लस कई बार ऐसा होता है कि आपने जो बनाया वो बच्चे को पसंद नहीं आया या उसका वो मन खाने का नहीं है, तो एक सेकेंड प्लान आप अपने पास हमेशा रखिए कि अगर बच्चे ने ये नहीं खाया तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे। तो इस केस में मैं जनरली शिवाय के लिए दलिया या कुछ मीठे ओट्स ऐसा कुछ बनाना प्रेफर करती हूँ, और शिवाय को वो अच्छा भी लगता है। तो एक सेकेंड प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए, एंड पेशेंस इज द की। छोटे बच्चों को खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है, 15 मिनट से लेके 1 घंटा तक लगता है। तो एज अ पेरेंट आपके पास पेशेंस होना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को प्रॉपर्ली खाना खिला सके। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये कीजिए फॉलो, एंड आपका बच्चा अच्छे से खाना खाएगा। एंड आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें इंक्लूड कीजिए उसके पूरे खाने में, तो बच्चे को पसंद आती है। इसके अलावा 18 महीने से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको दूध की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि कितनी दूध की रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 500 ml से लेके 600 ml तक आपके बच्चे को आपको मिल्क देना है। तो मैं अपने शिवाय को मिल्क देना प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो ब्रेकफास्ट में उसको अगर सर्दी का सीजन होता है तो मैं गर्म मिल्क देना प्रेफर करती हूँ, बट जैसे अभी सर्दी नहीं है, गर्मी का सीजन है, एंड गर्मी के सीजन में बच्चे को गर्म दूध पसंद नहीं आता, तो मैं उसको शेक्स देती हूँ, बनाना शेक, एप्पल शेक, मैंगो शेक, ये शेक्स मैं उसको देना प्रेफर करती हूँ। सेकंड जो मिल्क होता है मैं उसको देती हूँ लंच के बाद 3 साढ़े 3 बजे। तो इसके बाद मैं उसको थर्ड मिल्क देती हूँ सोने के टाइम पे। तो इस तरह से मैं उसको 3 टाइम मिल्क देती हूँ। इसके अलावा उसको कभी दूध की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसको नाइट टाइम पे मिल्क देती हूँ, कभी वो 3 बजे, कभी 3:30 बजे रात को उठ के मिल्क मांगता है तो मैं उसको उस टाइम 1 बॉटल देती हूँ। तो आपको अपने बच्चे को दूध का भी ध्यान रखना है। अगर आप 18 महीने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, आपको अपने बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। बट क्योंकि ब्रेस्ट फीड से बच्चे का पेट नहीं भरता तो आपको दूसरा जो बाहर का मिल्क होता है, डेयरी मिल्क होता है, वो भी पिलाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस्ड अपॉन आप क्या प्रेफर करते हैं वो मिल्क आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये तो था बच्चे का 18 महीने से 24 महीने के बच्चे का फूड चार्ट कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है फूड चार्ट अगर आपके पास होता है ना, आपका पूरा ध्यान रहता है कि आपके बच्चे ने अभी तक क्या क्या खाया एंड अभी आगे आप अपने बच्चे को क्या क्या देने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये फूड चार्ट पसंद आया होगा एंड आप ये फूड चार्ट फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा अच्छे से खाना खाएगा। तो अगर आपको ये फूड चार्ट पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।